किया जाए डियर। एक तथ्य आज शुरू करते हैं हम लोग फिजिक्स में। वह पॉइंट ए है कि आपको बताना है उस भारतीय या उस इंडियन का नाम जिसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। टेल मी द नेम ऑफ दैट पर्सन। ब्रह्मगुप्त या ब्रह्मगुप्त, क्या नाम है? ब्रह्मगुप्त। देखिए मित्रों, ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था न्यूटन से पहले। हालांकि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज किया था। स्टोरी आपने पढ़ा है, वो सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, गिरा और काम किया। लेकिन उससे पहले बताया था किस भारतीय ने? ब्रह्मगुप्त ने बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। अब मित्रों आपको पढ़ना है लेसन जो सबसे टॉप क्लास है, लाइट, LIGHT। लाइट पढ़ना है मित्रों, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है एकदम। इसको BSc में एक शाखा हो जाती है, ऑप्टिक्स करके आता है, ऑप्टिक्स। मित्रों प्रकाश के बारे में आपको पढ़ना है। हर कंपटीशन में एकदम बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आप देखिए इसके सभी क्वेश्चनों को करिएगा। अगर आपको कहता है कि इसको लाइट को आप डिफाइन कर दीजिए, तो आप बताइए कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, ऊर्जा का एक रूप है क्या? प्रकाश। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच आपका या दैट विल बी सपोर्ट टू अस टू विजिट एनी थिंग्स, यानी जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है या किसी भी वस्तु को हमारे लिए दृश्यमान बनाता है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें किसी वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। किसके लिए? हमारे लिए। यानी किसी भी वस्तु को विजिट करने के एबल बनाता है कौन? प्रकाश। प्रकाश एक ऊर्जा का स्वरूप है जो वस्तुओं को क्या बनाता है? दृश्यमान बनाता है। क्या बनाता है? दृश्यमान। मित्रों बल्ब के बारे में सोचिए। बल्ब क्या है डियर? अब हम थोड़ा सा बल्ब पर बात करेंगे। किस पर? बल्ब पर। बल्ब डियर, ये बल्ब क्या होता है? आपने देखा होगा ऐसे बनता है और डियर ऐसे है, कैपिंग है, ये आपका पिन लगी होती है, ये आपका हो गया आयताकार, ये हो गया डियर, बल्ब बन गया। अब डियर बताइए आप, इस बल्ब पर मैं बहुत सारी बातें करूंगा। बल्ब की खोज आपका पहली बात किसने किया था? हाँ, एडिसन ने किया। सही जवाब दिया आपने। एक बात। दूसरी बात मित्रों, ये जो टेढ़ लाइन है जिसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट, फिलामेंट को हिंदी में कहते हैं तंतु। अब तंतु यानी फिलामेंट इज मेड बाय टंगस्टन। क्या है? टंगस्टन। मित्रों टंगस्टन के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू मीन अबाउट आपका टंगस्टन? तो टंगस्टन पहली बात एक अति उच्च गलनांक का क्या होता है? धातु होती है। टंगस्टन इज ए मेटल whose melting point is very high। टंगस्टन क्या है? टंगस्टन is a metal which melting point is very high।
यानी टंगस्टन एक ऐसी धातु है जिसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तो मेल्टिंग पॉइंट ताप का वह बिंदु है जिस बिंदु पर कोई पदार्थ, जिस पदार्थ का गलनांक अगर दिया है तो जिस ताप बिंदु पर वह पदार्थ पिघल करके लिक्विफाइड होने लगे, द्रवित होने लगे, वह क्या होता है? गलनांक होता है। दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। और डियर एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है मित्रों? बॉइलिंग पॉइंट किसी भी द्रव का वह ताप बिंदु है जिस ताप बिंदु पर वह द्रव वह इवेपोराइज होने लगता है, वह स्वीकृत होने लगता है। और एक और बचा है क्या? हिमांक। देखिए सानी, देखिए बोले ना आपका फ्रीजिंग पॉइंट। एमजीसी का मतलब ही होता है आपका डियर इंग्लिश एकदम फराटे डियर। चलिए अब डियर समझिए आपका, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है मित्रों? फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक को कहते हैं। किसको कहते हैं? हिमांक। अब हिमांक क्या है डियर? हिमांक वह ताप बिंदु है जिस पर कोई द्रव वह ठोस अवस्था में आ जाता है। द्रव ठोस अवस्था में आ जाता है। मित्रों बात समझिएगा, द्रव क्या आ जाता है? ठोस अवस्था में। अब डियर आप स्टेज परिवर्तन जानते होंगे। सॉलिड आफ्टर हीटिंग इन लिक्विड, दैट प्रोसेस इज नोन एज, अंशिका सिंह बताइए। सॉलिड आफ्टर हीटिंग कन्वर्ट इन लिक्विड, दैट प्रोसेस इज नोन एज डियर melting not boiling. Solid after heating convert in liquid. We are saying try to understood आपका डियर। एकदम हमारी बातों को एकदम बहुत एकदम क्यूरिशियल माइंड से समझिए आप, एकदम आसानी से समझ लीजिए, बहुत सतर्क होके। अब डियर अब द्रव है, और द्रव को आफ्टर हीटिंग इफ कन्वर्ट इन गैसियस स्टेट, दैट प्रोसेस नोन एज इवेपोराइजेशन। जुबान को थोड़ा सा तोड़ दीजिए, तब अंग्रेजी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा डियर। इवेपोराइजेशन क्या? इवेपोराइजेशन। मित्रों देखिए एक बात बताऊं, अगर आप कभी आपका थोड़ा सा इंग्लिश को मैं बहुत ध्यान देता हूं, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं सर इंग्लिश, डियर इंग्लिश में कुछ नहीं होता। अगर इंग्लिश बोल के नहीं पढ़ा आप नहीं बोल सकते इंग्लिश। इंग्लिश बोलना पड़ता है, चाहे भले घर वाले सुने तो क्या कहें आपका इंग्लिश बोल रहे हैं। इंग्लिश बोलेंगे तब आपका उच्चारण उसका सही होता है। अब मन में पढ़ रहे हैं, ओठ हिला रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन बेहतर नहीं हो सकता आपका, जुबान से निकलेगा ही नहीं वर्ड का सही उच्चारण। इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो अपने जुबान को बोल करके बोलिए। बोल करके जब कोई चीज पढ़ेंगे तो आपका उच्चारण क्या होगा? सही होगा। वापस चलिए आप समझिए। अब सानी बताइए, अब a process in which if any gas will be converted into आपका liquid, that process is known as what? If a gas after cooling, if a gas will convert in आपका liquid state, that process is known as शिप्रा सिंह बताइए। अगर आपका किसी गैस को आप ठंडा किए और वह द्रव में आ गया तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैस से द्रव में आना। जू ही बताइए आप, गैस से द्रव में आना। हाँ कंडेंसेशन होता है डियर। शाबाश। देखिए लक्ष्मी बताएं आपका डियर। तो डियर एक बात समझिए, पूरा एकदम पढ़ा करिए। आप लोग करती क्या है? एनसीईआरटी लेकर लाइन टू लाइन खोल करके एकदम अपनी लाइफ को एकदम पढ़ाई में एकदम समर्पित कर दीजिए। बाबू देखिए, जब तक आप बनेंगे नहीं सन्यासी, आशुतोष बनना पड़ता सन्यासी। सन्यासी बनिए, दुनिया की हर चीज मिल जाएगी आपका डियर, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपका। अब डियर विवेकानंद सोचिए,
क्या है मित्रों? सन्यासी है ना। सन्यासी थे विवेकानंद। सोचिए, दुनिया की हर चीज, अमेरिका की इतनी सुंदर औरत बोली आपका शादी करना चाहता हूं महाराज आपसे। उन्होंने कहा, देखिए आपका कहानी सुनाया हूं ना आपको, उन्होंने उस बात को स्वीकारा नहीं, ऐसे उसको मोड़ दिया, उसके इच्छाओं को उसको संतुष्ट भी किया और डायरेक्ट उसके मन को तोड़ा भी नहीं। तो डियर, इसलिए सन्यासी बनिए, त्याग दीजिए सब कुछ आपका, ये सब सारी चीजों को एकदम हटाइए दिमाग से, बस पढ़ लीजिए। आपका पढ़ाई के प्रति आपका सन्यास मतलब डियर समर्पण भाव। कहने मतलब सन्यासी मतलब ये नहीं है डियर आपका जो समाज समझता है। सन्यासी मतलब सन्यासी आपका फर्स्ट क्लास जीन्स पहने, टी शर्ट पहने, एकदम रिबन का चश्मा लगाए, वेलोसिटी का चश्मा लगाए, 2500 3000 का, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए हमारे मोदी जी एक सन्यासी हैं आपका डियर, योगी जी एक सन्यासी हैं, एकदम देखिए कितना हाईटेक रहते हैं, है कि नहीं आपका। अरे भाई, किसी भी व्यक्ति का जो सकारात्मक पॉइंट है, भाई दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसके अंदर सकारात्मक नकारात्मक अच्छाई बुराई ना हो, हर व्यक्ति के अंदर होता है। तो जो चीज इसके अंदर अच्छाई बताने में क्या, ऐसा थोड़ी कि आपका डियर भाई मतदान करना वोट देना आपकी मर्जी है, जिसको दें, मगर जो अच्छाई है, देखिए कितना सन्यासी में ताकत है, आपको पता है डियर सारी बातें आपका। तो इसलिए आपका त्याग दीजिए, हर चीज हटाइए, लग जाइए आपका पढ़ाई में, साल 2 साल में पढ़ लीजिए, सब कुछ कर लीजिए डियर, कुछ भी आपका बाकी नहीं रहेगा। और आप लोगों का इतना समय है, क्रीम टाइम, आप लोग एकदम कुछ भी बन सकते हैं आपका। एक बार मन में थोड़ा सा रखिए तो आपका, और ड्रीम को रखिए तो इतना दृढ़ निश्चयता के साथ रखिए, और पेशेंस को थोड़ा रखिए। ऐसा नहीं कि घबरा के 6 महीना में आईएएस नहीं बना, पीसीएस नहीं बना, साल भर हो गया, 2 साल हो गया, ऐसा थोड़ी होता है यार। 6 महीना में एक चांस दिया, नहीं हुआ, ये सब चीजें आप बस एक बार लगिए तो आप कदम लग जाइए, आप लोग कुछ भी कर लेंगे, आपका कुछ नहीं होता है कठिन। बस ये होता है कि आप अपने मन को कितना आपका एडवांस रख रहे हैं, आप अपने सेंसेस यानी ज्ञानेंद्रियों पर, आप अपने इंद्रियों पर, सेंसेस पर कितना आप कंट्रोल कर पाते हैं। और व्यक्ति वही सबसे महान होता है जो अपने सेंसेस पर क्या कर ले, कंट्रोल कर ले, वही अपने मन को जीत लेता है। जो मन को जीत लिया, मन का स्वामी हो गया, वो हो जाता है क्या, सन्यासी। और जब तक कोई व्यक्ति सन्यासी नहीं होगा डियर, देखिए आपका 1991 की जो शिक्षा प्रणाली थी लॉर्ड मैकाले वाली, वो क्या की आपका, भारत को बहुत नुकसान किया डियर। वो प्रणाली आपका, वो प्रणाली अंग्रेज गए तो जरूर, लेकिन वो भारत की शिक्षा प्रणाली को ऐसे ढंग में रख दिए, अपने बनाए सब मिसाइल, तो तलवार की बात छोड़िए, ऑर्डिनरी चीज है, सारी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, रेल का इंजन बना दिया, सब कुछ कर दिया, और हम भारतीय डियर। तो डियर, इसलिए मित्रों जब आप बनेंगे आपका डियर, और जान लीजिए भारत का एक बहुत अच्छा क्रांति के रास्ते पर बढ़ते हुए भारत एक लीडिंग कंट्री तभी बन सकता है डियर। भारत एक सन्यासियों का देश है, आप लोगों को पता है ना मित्रों, नहीं पता है तो जान लीजिए, भारत ऋषि मुनियों का देश है। ये भारत ऋषि मुनियों का देश है, और ये एक एक ऋषि मुनि भारत में पैदा हुए जो पूरी दुनिया को नचा दिए। विवेकानंद देखिए, एग्जाम्पल देता हूं, कलाम साहब देखिए सन्यासी हैं कि नहीं, शादी की तारीखा भूल गए थे, हम गिन रहे थे, काट रहे थे, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 5 दिन बाकी है डियर। आओ जनाब देखिए कितने महान, द ग्रेट पर्सन डियर। तो डियर समझिए आपका इस बात को डियर, आगे बढ़ते हैं। अब उस पॉइंट को हम कर रहे थे, प्रोसेस तो हो गया, मैंने सॉलिड लिक्विड गैस का सब प्रोसेस आपको बता दिया, बहुत सारी चीजें। बाबू आप वापस चलते हैं, अब आ जाइए, ये जो फिलामेंट है ना, फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है मित्रों। टंगस्टन गलनांक ऊंचा होता है, लगभग आपका वह 3000 से ऊपर होता है, और हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जूहिया बता दीजिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल करेंगे हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, कोई 1-2 बता दीजिए। पायरोमीटर, चलिए अच्छा है,
ताप युग्म तापमापी, अरे उसी को कहते हैं पायरोमीटर बाबू आपका। अंग्रेजी पढ़ते हो, पायरोमीटर, ताप युग्म तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी फॉर गेटिंग फॉर दैट इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी जो आपका हाई टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है, मापता है। और ये टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन भी होती है। केल्विन एसआई यूनिट होती है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। बट ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस भी होता है। ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस, केल्विन, बहुत सारे मात्रक हैं, अलग अलग हैं, लेकिन एसआई मात्रक अगर पूछता है तो बताएंगे क्या, केल्विन। क्या फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का मात्रक नहीं होता है, वो भी होता है डियर। अब आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में लाने के लिए आप जोड़ते हैं 273.15 एग्जैक्टली, बट आप कॉमनली यू आर सेइंग 273 प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, 273 प्लस कर देंगे। किसी भी डिग्री सेल्सियस वैल्यू में 273 जोड़ा केल्विन, केल्विन से 273 माइनस किया डिग्री सेल्सियस, काम खत्म। अगर आपको सी और एफ में रिलेशन देना है, किसमें, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, C/5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32/9 फाइनल आंसर कर लेंगे आप। और ये ऑल ऑफ यू नो दैट कोई बॉडी टेम्परेचर इफ अ पर्सन इज हेल्दी तो उसका बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस 37, बट इन फ़ारेनहाइट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, बट एग्जैक्टली यू वांट टू से 36.9 डिग्री सेल्सियस, बट एग्जैक्टली इन फ़ारेनहाइट 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ्रैंकली बताइए एकदम फराडे के साथ डियर, एकदम हवा की तरह बताइए डियर, एकदम कोई चीज हो डियर, पढ़ाई में एकदम गर्दा गर्दा एकदम डियर। ऐसा उत्साह होना चाहिए, जब तक आप एनर्जेटिक नहीं रहेंगे कुछ नहीं कर सकते आपका डियर। इसलिए आपको करना है डियर, आपको दुनिया को पीछे घुमाना है बाबू, दुनिया को पीछे घुमाना, आपको पीछे नहीं घूमना है, दुनिया को पीछे घुमाना है। यू शुड डू आपका हार्ड वर्क, हार्ड लेबर। सोच लीजिए यार कुछ नहीं होता है, सालों साल जम जाइए, सब चीजों को त्याग दीजिए, आपका घर द्वार, नाथ हित, दोस्त मित्र, फेसबुक, व्हाट्सएप सब त्याग दीजिए। आप जितने भी फ्रेंड होने नंबर डिलीट कर दीजिए आप। हाँ, कोई फायदा नहीं, नो एडवांटेज फॉर आपका, केवल डिस्टर्ब होता है। पढ़ लो आपका, एक बार पढ़ लो कि दुनिया आपका एकदम सलाम करेगी, आपका सब लोग सम्मान करेंगे, सब लोग आपसे रिश्ता जोड़ेंगे। अभी कोई पीसीएस बन जाए, कोई अधिकारी बन जाए, बताएंगे सब लोग ये आपका लक्ष्मी, अरे वो मेरे फुआ की लड़की थी आपका। आप डियर जो भी कहेगा सब जोड़ देंगे, अरे वो आपका मेरे जो है मामू की लड़की है, मामा की लड़की है, मेरे आपका गांव की है, चाहे भले आपका वो गांव रहे, आपका कयामपुर, आपका वो रहे चलिसमा रहे, सब जोड़ देंगे, आपका रिश्ता जोड़ देंगे। क्योंकि कामयाबी से हर कोई क्या करता है, जुड़ना चाहता है। आप कामयाब नहीं रहेंगे, कोई नहीं पूछने वाला है। आपको कोई पूछेगा सानी कहाँ का है, पता नहीं यार डियर, आपका हमको क्या पता सानी कहाँ का है। अभी सानी कामयाब हो जाएगा, अरे डियर आपका वो तो एकदम आपका डियर सफलता को दुनिया सलाम करती, इसलिए आपका ट्राई टू गेट आपका सक्सेस। और फॉर गेटिंग सक्सेस यू शुड डू हार्ड वर्क विद ऑनेस्टी, विद आपका रिग्निटी, विद पेशेंस, ट्राई टू अंडरस्टूड। आगे बढ़ ले। टंगस्टन की बात मैंने कर रहा था। टंगस्टन का हिंदुस्तान में एक ही खदान है, डेगाना राजस्थान। मित्रों डेगाना राजस्थान, डेगाना राजस्थान टंगस्टन का एकमात्र उत्खनन स्थान डेगाना राजस्थान, याद रखिएगा। टंगस्टन बहुत इसेंशियल मेटल होता है डियर, एक तो गलता नहीं, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड पर बाबू गलेगा नहीं, सोचिए, इसलिए फिलामेंट को बनाने में टंगस्टन इस्तेमाल होता है। और डियर एक हाई मेल्टिंग पॉइंट को एक्वायर कौन करता है, आप बताइए प्रियंका। नाइक्रोम के बारे में आप जानते हैं, नाइक्रोम डियर आप देखिए किताब उठा के, सीबीएसई बोर्ड का, एनसीईआरटी का डियर, सीबीएसई बोर्ड का दिया एनसीईआरटी, अब तो सब एक हो गया यूपी से। नाइक्रोम जो होता है वह एलॉयज होता है, मिश्र धातु होता है। किसका होता है जूही बता दीजिए। नाइक्रोम किन दो मेटल का होता है बताइए, निकिल और क्रोमियम, निकिल और क्रोमियम, निकिल और क्रोमियम, निकिल और क्रोमियम। निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है अनुजा बताइए,
28 और क्रोमियम का कितना होता है 24। कितना होता है 24। अरे भैया ऐसे मुझे आपका सस्पेंस से सुनना पड़े, पूरा आपका पीरियोडिक टेबल आपको रट जाना चाहिए, पूरा रट जाना चाहिए, कहीं से कोई पूछ ले। ठीक है, कॉमन इंपॉर्टेंट वाले तो सब आपको पता ही होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा नीचे वाली लाइन थोड़ा फेल कर रही हो तो अलग की बात है, मगर मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट हो सब आपको याद होना चाहिए। और उसमें दो ही एलिमेंट ऐसे होते हैं अद्भुत, क्या है 80 वाला और 35 वाला, 80 वाला और 35 वाला। 80 वाला कौन है मरकरी, मरकरी है डियर। कौन सा ब्लैक एलिमेंट है डी ब्लैक एलिमेंट। क्या वह ट्रांजिशन एलिमेंट है जो ही बताइए, ट्रांजिशन एलिमेंट है नहीं है, शाबाश डियर। क्यों नहीं है, बिकॉज उसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है डियर, लास्ट वाली लाइन पर है 80 डियर। इसलिए मरकरी को याद रखिएगा, ऐसा एक ऐसा मेटल है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर कमरे के ताप पर, कमरे का ताप कितना होता है बच्ची काजल बताइए 25 डिग्री सेंटीग्रेड कमरे का ताप होता है, उस पर वह क्या होता है दौड़ता है, पानी की तरह, लिक्विड की तरह होता है। मित्रों एक बात बताइएगा आनंद आशुतोष, अगर हाथ में आपका पारा ले लें, पारा ले लें ऐसे हिला करके रख दें, हाथ पर लगा नहीं, हाथ पर लगा नहीं, नहीं लगा, नहीं लगा। अब दो फोर्स होता है कोएसिव और एडिसिव, बता दीजिए कौन सा फोर्स ज्यादा था। हाथ में नचाए रख दिए, नहीं लगा, नहीं लगा, कौन सा फोर्स कोसी एडिसिव। ससंजक मोर है कि असंजक मोर है, कौन है ससंजक मोर है, शाबाश। ससंजक बल क्या होता है मित्रों, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल ससंजक बल होता है, दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला बल असंजक होता है। अगर ससंजक ज्यादा होगा तो वह पदार्थ किसी बर्तन की दीवार को भिगोएगा नहीं, नहीं भिगोएगा, उसको नहीं भिगोएगा। आप आराम से हाथ पे लीजिए, हटा दीजिए, हाथ साफ, धोने की जरूरत नहीं, ठीक ना, कुछ भी नहीं चाहिए आपको। और जो हाथ को भिगा दिया मान लीजिए आपका, वहां पर ससंजक बल कम, असंजक बल ज्यादा। कोई तकलीफ कोई नहीं, मजा आया, आगे बढ़ते हैं। अब डियर देखिए, अभी तो एक डिजाइन सिर्फ बनाया है बल्ब का, अभी तो उसमें आपका कई सौ लगी लिस्ट, कोई हमको फर्क नहीं पड़ता, कहीं से हम पूरा खत्म कर देंगे। अब डियर देखिए, टंगस्टन हो गया खत्म, एक बात और काम करेंगे। आप बताइए मित्रों, बल्ब में कौन सी गैस भरते हैं। हाँ डियर, आर्गन भरते हैं। एक लड़की भी कुछ बोल रही है नाइट्रोजन, इनकी बात सही है क्या, नाइट्रोजन जोड़ूं कि काट दूं, सही है कि गलत, विशाल राव बताइए, अनीश कुमार, ज्ञानचंद, अंगद, सही है। वो आप लोगों को विश्वास भी है कि जो लड़की बोल दी वो गलत हो ही नहीं सकता, वो भी आपका यारकी कोचिंग की कोई लड़की बोल दे और गलत हो जाए, कैन नॉट पॉसिबल डियर। अब देखिए मित्रों, नाइट्रोजन और आर्गन के बारे में थोड़ा सा काम कर लिया जाए। मित्रों आपका एक बात और सुनिए, आप पृथ्वी के वायुमंडल का कंपोजिशन आपको पढ़ा होगा, इन्वायरमेंटल वाले खूब पढ़ते हैं, टेट वाले रटते रहते हैं। उसमें आपका क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है 78.8%, कहाँ 8, 78.08। देखिए इस काम में तो ये लड़का बहुत तेज है, रटने में एकदम, आपका जीएस में तो एकदम एक एक चीज रट डालता है। 78.08% इज द परसेंटेज वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन इन आपका एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन, शिप्रा सिंह बताइए, नीतू, अंजलि, डियर डियर, हाँ डियर, ये आपका 20 एग्जैक्ट बता दीजिए, 21 तो चलिए ठीक है, गलत नहीं है, हाँ 20.998 या 998, उसको आप अप्रोक्सीमेटली यू कैन से आपका 21%। और डियर इसके बाद नंबर किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का, कितना 0.033%। अब मित्रों इनकी जरा बात कर लिया जाए, ये आपका स्पेशल परिवार से आते हैं, इनका परिवार जानते हैं, ग्रुप नंबर 18 नंबर ग्रुप के जो गैसेस हैं, दोज गैसेस आर कॉल्ड आपका इनर्ट गैस एलिमेंट। अब उसमें होता है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन,
जेनान, रेडान, बस डियर। अब इसमें पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ये आपका आर्गन गैस डियर। आर्गन परसेंटेज कितना होता है सोनम बताइए? ये आपका 0.93%, याद रहेगा डियर, 0.93%। ये क्या है? परसेंटेज वैल्यू ऑफ आर्गन इन एटमॉस्फेयर। इसमें से ये वो गैस ऐसी है दे वर नॉट गेटिंग इन आपका एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, या वी कैन से कि रेडान गैस सोर्स इज नॉट अवेलेबल इन आपका एटमॉस्फेयर। रेडान गैस का सोर्स पृथ्वी का वायुमंडल नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि रेडान गैस रेडियम का रेडियो एक्टिव विघटन होता है तो रेडान गैस उत्पन्न होती है। मित्रों, रेडियम इज मेटल। रेडियम क्या है? धातु है। निकलता कहां से है? धातु है तो हवा से थोड़ी आएगा, आसमान से थोड़ी आएगा, जमीन से निकलेगा। जमीन से निकले, इसलिए एक प्रश्न आता है बड़े बड़े एग्जाम में कि यदि जिन एरियाओं में भूकंप आ जाए उन एरियाओं में किस अक्रिय गैस की मात्रा बढ़ जाती है? डियर, रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। सही जवाब दिया आपने। और डियर, भूकंप के सिचुएशन को जानते हैं ना डियर? बस चाप देगी ये आपका, ऐसे समझ रहे हैं ना? आप भूकंप वाली घटना को हम तुरंत नहीं बता पाएंगे डियर, क्योंकि जानते हैं भूगोल की चीज है। अब साइंस में उतना नहीं जोड़ पाएंगे, बस घटना का चर्चा किए हैं। अब डियर, हाँ, भूकंप कई तरीके से आता है बाबू, कई तरीके से आता है। पढ़ाए हैं सब स्थलाकृति में, टोपोग्राफी में पढ़ाए हैं, पढ़ लीजिएगा, फिर पढ़ा देंगे इस वक्त जैसे मिलेगा। डियर देखिए, आर्गन है, आर्गन हो गया डियर, सारी चीजें हो गई, सब हो गया, मिटा दें इसको। इसमें भी कुछ काम बाकी हो बताइए आपका? कुछ नहीं आपका, सब हो गया। चलिए थोड़ा बदले डियर, बदल के अगले कंटेंट को लें डियर। अब जरा डियर देखिए, आप नाउ टाइम पढ़ रहे हैं लाइट। मित्रों एक बताइएगा, क्या प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है? नहीं। नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर ट्रेवलिंग द लाइट। लाइट को ट्रेवल करने के लिए नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। वाई? अंशिका सिंह बता दीजिए आप बच्ची। सिंपल, क्योंकि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के समान चलती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के समान होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के सदृश होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता होती है कि उनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब इसलिए मित्रों, प्रकाश का जो वेग होता है वह सबसे अधिक किसमें होता है? निर्वात में होता है डियर। किसमें होता है? निर्वात में होता है, निर्वात में होता है। निर्वात को क्या बोलते हैं? वैक्यूम। क्या बोलते हैं? वैक्यूम। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है बाबू बताइए तो? आपका 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डियर, पर सेकेंड आपका ये होता है। सही है? अब डियर एकदम सही है, एकदम सही है बाबू। और प्रकाश का वेग होता है, आप जानते हैं। एक बात और है, लाइट है, सुनिए, सुनते जाइए। प्रकाश का वेग ये होता है, प्रकाश सबसे अधिक निर्वात में चलता है। एक बात और है डियर कि प्रकाश का जो वेग होता है वह माध्यम अगर चेंज करते हैं, if you will change the medium, तो definitely velocity of light will be also change। और डियर अगर ये चेंज हो रहा है तो ड्यू टू अ फिनोमेना विल क्रिएट। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फिनोमेना? शिप्रा सिंह देखिए बताएंगी। हाँ डियर बता दिया ना लड़की ने। लड़का लोग कुछ लोग समझ नहीं पा रहे, कहा बोल दिया आपका डियर इंग्लिश में। मैं बता दूं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला उन्होंने बाबू, रिफ्लेक्शन नहीं बोला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? प्रकाश को देखिए, आनंद समझता है, ये आपका इंग्लिश में तेज है। डियर प्रकाश का अपवर्तन मित्रों
आपको रीजन पूछता है, फाइंड करता है, पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। तो कारण में वही लिखा होता है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अब माध्यम में अलग अलग होती है, इसीलिए ना डियर, माध्यम जब चेंज होगा तो प्रकाश अपना पथ बदलेगा। अब प्रकाश का अपने पथ से विचलित होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश ऐसे जा रहा है भाई, एक माध्यम में प्रकाश एकदम सीधे चलता है, एक माध्यम में कैसे चलता है? सीधे चलता है। माध्यम चेंज करेंगे, बदलेगा, बदलेगा, ऐसे बदलता है डियर। देखा है ना डियर, आपका एक पढ़ा होगा आपने निर्गत कोण, एक निर्गत कोण पढ़ा होगा, छोड़िए उसको बाद बता देंगे। अब आइए जरा समझिए, आपका अपवर्तन की बात जो मैं कर रहा था आपसे, उसमें सिंपल ये होता है, अपवर्तन डियर दो सिचुएशन से बनती है। एक अपवर्तन में ये भी होता है डियर, ये होता है प्रकाश की किरण है आई, जो प्रकाश की किरण आती, ये आपका नॉर्मल है अभिलंब, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपतन बिंदु है, ये मित्रों ये आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। वास्तव में ये आपका इसका पथ होना चाहिए मित्रों ए। अब आपका पथ हो गया ए, प्रकाश गई ऐसे प्रकाश की किरण। अब इस सिचुएशन में इस नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रेज, अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण मित्रों क्या होता है? कौन सा कोण होता है? हाँ डियर, रिफ्रैक्टेड एंगल, यानी अपवर्तन कोण कहेंगे ना उसको, अपवर्तन कोण कहेंगे। आपतन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण। क्या मित्रों आपतन कोण अपवर्तन कोण बराबर होता है? नहीं होता है डियर। कब होता है? हाँ डियर, रिफ्लेक्शन के सिचुएशन में, रिफ्लेक्शन के सिचुएशन में यानी परावर्तन की घटना में वो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब परावर्तन की घटना आप लोग जानते हैं डियर? नहीं जानते, नहीं जानते। आप डियर शीशा उठाए डियर, पड़ोसी का ध्यान आकर्षित करना है, नचा दिया, देख लिया बिना कुछ डियर इंडिकेशन के। डियर ये क्या है? दिस सिचुएशन इज नोन एज आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी मित्रों ये आपका सूर्य को भी इस्तेमाल कर लिया अपने काम में। कितना डियर विज्ञान, इट इज द ब्लेस ऑफ साइंस डियर। अब मित्रों आपका मान लीजिए कोई आपका दोस्त बैठा है और वो आपका दूर बैठा है, देख नहीं पा रहा है, प्रकाश से आप उसको अपनी ओर बुला सकते हैं डियर। लाइट आपका पड़ी और वो आपका जिस एंगल पे सेट करेंगे वो चली जाएगी। तो डियर आपकी घटना क्या है? यानी यही तो है आपका परावर्तन। प्रकाश मित्रों, बच्चियों, प्रकाश जब आपका किसी चिकने तल से या पॉलिश किया हुआ तल से टकरा करके और उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब बाबू इसमें परावर्तन का दो गो नियम होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 लॉ होते हैं। क्या होता है शिप्रा सिंह? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ज्ञानचंद समझ में आया? और दूसरा आप बता दो, आप बता दो ज्ञानचंद, दूसरा बताओ। ठीक है प्रविंद बताओ दूसरा नियम। हाँ आपतित किरण, आशुष बता रहा है शाबाश। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में स्थित होते हैं। समझ गए ना डियर? आगे बढ़ते हैं डियर। इसमें एक चीज और होता है डियर। अब ये ऐसा है, ये ऐसा है, बताइए लक्ष्मी सिंह बताइए। अब आपको बताना है इस सिचुएशन में कौन रेयर होगा कौन डेंसर होगा। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है डियर। अभी देखिए आप लोगों से भी पूछूंगा
अभी आप लोगों से पूछूंगा, आप बताइए बच्ची, आप बताइए, मैं लिखा नहीं हूं, कौन रेयर है कौन डेंसर है? हिंदी बता देता हूं, कौन आपका सघन है कौन विरल माध्यम है? इसमें एक वो सघन है एक वो विरल है। आप लोगों से भी पूछ लेता हूं, बाबू रुको थोड़ा सा, बताइए बच्ची, 1 नंबर सघन है या 2 नंबर सघन है? बताइए डियर, आप बताइए, ये आपका 1 नंबर सघन है कि 2 नंबर सघन है? आप डियर, हाँ नीतू बता रही है आपका, बोली बच्ची, बोली बोली बोली, 1 नंबर सघन है कि 2 नंबर सघन है? 2 नंबर सघन है, सही है बाबू, 2 नंबर सघन है। देखिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है, क्या होती है? हाँ, बेंड टुवर्ड आपका नॉर्मल। क्या बोला हूं मैं? बेंड टुवर्ड नॉर्मल। बेंड माने क्या होता है? मुड़ना। टुवर्ड आपका क्या है? डायरेक्शनल वर्ड है। टुवर्ड क्या है? डायरेक्शनल वर्ड है, लिखा होता है हर जगह टुवर्ड माने डायरेक्शनल वर्ड है, दिशा को इंडिकेट करता है, टुवर्ड नॉर्मल। तो अगर ये आपका डियर अगर बेंड हो रही है, इसका मतलब क्या है डियर? आप कंफर्म याद रखिएगा डियर, यानी ये दूसरा वाला क्या है? सघन माध्यम। अगर डियर मित्रों आपका ये सघन हो जाए और यह विरल हो जाए, अब डियर ये क्या होगा? ये लाइन जो है, ये लाइन आपका डियर ये आपका दूर हो जाएगी डियर, दूर हो जाएगी डियर। कैसे दूर होगी? देखिए ये आपका इधर चली गई डियर, गई ना डियर। देखिए ऐसे समझिए, आपका ये आपका डियर क्या है? आपतन कोण। यह मित्रों क्या है? अपवर्तन कोण। ये पूरा आर है, लेकिन मित्रों जब आपका सघन माध्यम से प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित जरूर होती है, लेकिन वह क्या होता है? वह अविलंब से दूर हटती जाना चाहिए, ऐसे हटी। अब डियर इसका एग्जाम्पल आपको दिया जाता है, पूछता है कंपटीशंस में। क्या पूछता है डियर? शाबाश डियर, पानी में सिक्के वाली घटना। पानी में सिक्का डालेंगे, सिक्का जैसे लगेगा कि ऊपर की ओर उठ रहा है। पानी में अगर सिक्का डालेंगे, सिक्का लगेगा कि ऊपर की ओर उठ रहा है। और डियर ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी और जो ग्लास है डियर वो ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन वो शीशे का है गिलास। अब उसमें कोई पेन या रॉड डालते हैं तो ये रॉड जो है पानी के अंदर वाले पार्ट में वह टेढ़ी दिखाई देती है। ये घटना किसका होता है मित्रों? यानी प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। आसमान में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं तो उसमें क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन, क्योंकि माध्यम वहां चेंज होता है। वायु है निर्वात है, तो माध्यम चेंज होने पर प्रकाश का वेग क्या होता है? बदलता है। तो ये भी सिचुएशन आपका किसका है? प्रकाश के अपवर्तन का ही कारण होता है। आगे बढ़ लो डियर, अगला एक पॉइंट बताया गया है डियर, इस पॉइंट को बताइएगा। ये जो प्रकाश की तरंग प्रकृति वेव नेचर को मित्रों किसने विकसित किया था? हाइगेंस ने। तो तरंग सिद्धांत किसने दिया है? हाइगेंस ने। तरंग सिद्धांत किसने दिया है? हाइगेंस ने। बता दीजिए आपका सानी कब दिया है? बता दीजिए कब दिया है? 1638 में। कब डियर? 1638 में। सही जवाब दिया आपका डियर, सही जवाब दिया आप लोगों ने डियर। और डियर एक बात और समझिएगा डियर, एक पॉइंट और पूछता है डियर, मिरर क्या है? तो मिरर मित्रों आपका कोई भी एक ऐसा तल जो एक तरफ से कोई ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए और प्रकाश की किरण उसको क्रॉस करके न जा पाए, बल्कि जिस माध्यम में आ रही है उसी पर रिवर्स में वापस चली जाए, तो ऐसे जो पॉलिश युक्त परावर्तक सतह होते हैं दैट विल बी नोन एज
मिरर, दैट विल बी नोन एज मिरर। कोई भी चीज को जब पॉलिश कर देंगे ना, पॉलिश कर देंगे, कोई भी चीज है, आप अपनी गाड़ी को भी पॉलिश कर देंगे, मुंह उसी में देख लीजिए डियर, आराम से देख लीजिए, जहां चाहिए देख लीजिए। कोई भी चीज है डियर, अपने घर को पॉलिश कर दीजिए। बहुत लोगों का किचन होता है डियर, घर बोझ कराता है आदमी, पता है ना डियर, दिखाता है घर को डियर। समाज का ये अपना एक धारणा होती है, घर बोझ क्यों कराता है आदमी डियर, घर बोझ क्यों कराता है? आपको जलाने के लिए कराता है डियर, आपको आपका पेट भरने के लिए नहीं कराता है। आप लोग क्या समझते हैं, घर बोझ कोई कराता है आपका पेट भरने के लिए कराता है? नहीं, आपका ये समाज का अपना गुण होता है, ये आपको जलाने के लिए। आइए देख लीजिए, चलिए देख लीजिए हमारा घर कैसा है। और डियर कैसे वो कहेगा कि आइए हमारा घर देखिए, इसलिए वो एक बहाना ढूंढता है मित्रों। क्या करता है वो? एक बहाना ढूंढता है। बहाना क्या ढूंढता है? घर बोझ करा रहे हैं, आ जाइए देख लीजिए। और जब आप पहुंचेंगे अब उसके घर पर, फिर वो लेके चलेगा अपने घर में। ये देखिए आपका किचन, किचन में जो टाइल्स लगी है वह कहाँ की लगी? इटली की लगी है, खूब बताएगा। इसमें बंदर भी इंसान दिखते हैं, और कमाल की बात है, बंदर तो बंदर ही दिखेगा, इंसान कैसे दिखेगा? इतना हाइपर अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ा है ना आपने? पढ़ा है ना अतिशयोक्ति अलंकार, हाइपरबोल। किसी भी चीज को उसकी वास्तविकता से अधिक उठाकर बताना, रिप्रेजेंट करना, या किसी भी वस्तु की वास्तविकता से बहुत गिरा करके भी रिप्रेजेंट करना, वो सिचुएशन इज नोन एज आपका हाइपरबोल। वह क्या होता है? अतिशयोक्ति होता है ना डियर। वो पूरा दिखाएगा आपको पूरा घर, और फिर वो आपको अच्छा भी है, अच्छा भी है। आपको जितना कोई जलाएगा ना वो आपका बढ़िया है, आपके मन में भी वो एक होता है, प्रेरणा जागृत होगी। आप भी कहेंगे रुकिए, हम भी आपका, फिर आप भी कुछ करेंगे, मेहनत करेंगे। इसलिए कोई बात नहीं, समाज जो है डियर उत्प्रेरक का भी काम करता है, उत्प्रेरक का भी काम करता है। और समाज में पॉजिटिव कैटालिसिस भी होते हैं, नेगेटिव कैटालिसिस भी होते हैं। अब ये है डियर, दोनों की भूमिका आप जानते हैं। उत्प्रेरक में क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, पॉजिटिव कैटालिसिस रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दे। नेगेटिव कैटालिसिस होता है, और डियर उसमें एक उत्प्रेरक विष होता है डियर, विष वही है नेगेटिव कैटालिसिस जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे? डिक्रीज कर दे। बट आपका कैटालिसिस कैन नॉट पार्टिसिपेट इन आपका केमिकल प्रोसेस, यानी उत्प्रेरक उस रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है, वह केवल क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। मित्रों आगे बढ़ेंगे, जो अगला पॉइंट देखिएगा, अगला कंटेंट डियर आपका देखिए, इसको ये दिया है आगे आपका क्या दिया डियर, समझिएगा इसको। दर्पण की बात हो गई। अब इसमें आपको ये पूछता है, दर्पण आपका दो प्रकार के होते हैं डियर, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, बताइए डियर, शिप्रा बताइए, बोलिए। हाँ डियर, एक प्लेन मिरर और एक आपका, सानी बता दीजिए, दूसरा बता दीजिए। शाबाश शाबाश सचिन, शाबाश, उधर से प्लेन मिरर हो गया। आप बता दीजिए कौन दूसरा? अब लाई आपका उत्तल अवतल डियर आपका। अरे बोल दो बाबू, स्फेरिकल मिरर दूसरा। अब स्फेरिकल का प्रकार आप बता दिए, उत्तल अवतल। उत्तल अवतल इज ए टू पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर डियर। उन्होंने अगर प्लेन मिरर बताया तो आप उसको दो ठे बता रहे हो, आपका वो दोनों जानते हो किसका पार्ट बता रहे हो? स्फेरिकल मिरर उसको मित्रों कहते हैं गोलीय दर्पण। तो एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। आप गोलीय दर्पण में डियर एक बार कलई अंदर की ओर कर दिया, एक बार कलई बाहर की ओर कर दिया, एक बार परावर्तक तल आपका अंदर की ओर का होता है, एक बार आपका परावर्तक तल बाहर की होता है। दो सिचुएशन होते हैं, वह दोनों अलग अलग बनाएंगे डियर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। समतल दर्पण का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है मित्रों? ध्यान से सुनिए।
ज्यादा स्पीड नहीं पढ़ा रहे हैं डियर, ज्यादा स्पीड पढ़ा रहे हैं क्या आप डियर? बहुत ज्यादा स्पीड पढ़ा रहे हैं क्या आपका डियर? चल डियर सही है, कुमार गौरव से थोड़ा कम होगी स्पीड डियर, कोई बात नहीं डियर। आप जरा देखिए डियर, एक कंटेंट को और करते हैं डियर। देखिए समतल दर्पण आपका प्लेन मिरर, समतल दर्पण, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर क्या है मित्रों? प्लेन मिरर। ए प्लेन मिरर क्या है? सुनिए, ये बार बार पूछता है इससे जुड़ी चीजों को डियर। पहली बात, प्लेन मिरर की क्या विशेषता होती है? प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। क्या होता है? प्लेन मिरर का प्रतिबिंब कैसा होता है? प्लेन मिरर का प्रतिबिंब जो है आभासी होता है और सीधा होता है। मित्रों ये बताइए, प्लेन मिरर में अपना मुंह देखेंगे तो आपका मुंह कैसा, आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा। अब सीधा बनता है, आप ये बात को समझ रहे हैं, लेकिन इतना तो जरूर डाइवर्जन है डियर, उसमें लेफ्ट टू राइट कन्वर्जन होता है। क्या होता है? लेफ्ट टू राइट। लेकिन आपका डियर वैसे इमेज क्या बनता है? सीधा बनता है। आप पानी में अगर देखेंगे वह क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो प्रतिबिंब आपका प्लेन मिरर में कैसा बनता है? ये आपका आभासी और सीधा। एक बात और है मित्रों, जानिएगा। देखिए, अगर आपका कोई भी दर्पण है, कोई भी समतल दर्पण है, और इफ यू वांट टू विजिट योर फुल फिगर, इफ यू वांट टू विजिट योर फुल फिगर यानी एडी से लेके चोटी तक अगर पूरा तस्वीर देखना चाहते हैं तो अपनी लंबाई का आधा लंबाई का आपको समतल दर्पण चाहिए। बस आप देख लेंगे अपनी पूरी तस्वीर, कोई समस्या नहीं। बात याद रखिएगा। और डियर एक बात, दो बातें और बता दूं तुरंत आपका। अगर कोई दो समतल दर्पण को यदि आपने पैरेलल रखा, पैरेलल समांतर, उसमें कोई तस्वीर रहेगी तो वह अनंत दिखेगी, इनफाइनाइट। देखा होगा कोई कोई सैलून में वह दो दर्पण लेकिन समांतर होना चाहिए, एगो को अगर सेट करने में थोड़ा तिरछा कर दिया काम खत्म, नहीं बनेगा उतना। अगर दोनों पैरेलल एकदम एग्जैक्ट दीवार पर सेट किया सीधा, कोई व्यक्ति खड़ा हो एकदम लाइन से आपकी तस्वीर देखेगी डियर। ये होता है अगर आपने डियर 10 डिग्री पर बेंड कर दिया, अगर आपने दोनों मिरर को 10 डिग्री पर बेंड कर दिया, हाउ मच फिगर? 3 तस्वीर दिखेगी। आप एक, आपकी 3 तस्वीर दिखेगी डियर, अगर दोनों 10 डिग्री पर बेंड किया है। एक बात और समझिएगा डियर, आपको कभी कभी पूछता है, कबो कबो पूछता है डियर आपको पूछता है डियर क्या ये समतल दर्पण का उपयोग किया है, तो ज्यादा एडवांटेज नहीं है डियर। एक तो आपका बहुदर्शी, पारदर्शी, और डियर चेहरा देखने में इस्तेमाल कर लेते हैं मित्रों। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछता है परीक्षाओं में, वो आपका उत्तल और अवतल को क्लासिफाइड करके पूछता है। आप देखिए डियर, एक उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण ये होता है मित्रों कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। ये बताएंगे डियर। अब बताइए आपका कॉन्वेक्स मिरर, आप देखिए ये है बना दिया। अब बताइए आप लोग, चलिए आप लोगों से पूछता हूं डियर, परावर्तक तल अंदर रखूं कि बाहर? बताइए। परावर्तक तल बाबू लोग, कॉन्वेक्स मिरर है, परावर्तक तल अंदर रखूं कि बाहर? लड़कियां सब सही बता रही, बाहर रखना चाहिए। अब इसमें से लौटेगा प्रकाश की किरण। कोई बोला है, मैं सुन लिया हूं डियर, लड़कियों की आवाज है, आवाज फर्क पता चलता, विज्ञान का छात्र हूं, तारक तो ज्यादा है, कम मैं समझता हूं डियर। ऐसा नहीं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, लड़की बोल रही लड़का बोल रहा है, ऐसा नहीं, आप एकदम समझिए आपका डियर। परावर्तक तल, परावर्तक तल डियर मित्रों जानिएगा,
उत्तल दर्पण में जो बाहर का तल होता है वह परावर्तक तल होता है, मतलब लाइट उधर से ही आई, टकराई और वापस गई। डियर और डियर ये बेंडिंग जो है ना बहुत नॉमिनल होता है, आपको पता नहीं चलेगा। गाड़ी का शीशा छूते आपको पता चलता है, बहुत नॉमिनल मिलाया रहता, बहुत नॉर्मल सा मिलाया रहता, थोड़ा सा बेंड कर देगा बस काम हो गया। डियर आप देखिएगा कभी भी आपका, डियर आप समझिए। आपका सबसे नंबर एक चीज है उत्तल दर्पण, छूने से नहीं पता चलेगा ज्यादा आपका। डियर पीछे रखा हुआ है, छू के देखिए, डियर पता चलता है, नहीं पता चलेगा आपका। डियर एक बात और है डियर, यूटिलाइज क्या होता है, यूटिलिटी बताइए। यूटिलिटी बच्ची, यूटिलिटी आप कॉन्वेक्स मिरर, अंजू, रिंकी, यूटिलिटी आप कॉन्वेक्स मिरर, यूटिलिटी नहीं समझते हैं। उपयोगिता, उपयोगिता कहा करेंगे डियर, हाँ डियर, वाहन का, गाड़ियों का साइड शीशा यानी पार्श्व पृष्ठ विजिट करने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल होता है। ये बातें नोटेबल बातें होती हैं, एक एक तथ्य जब आपका कभी बैठिएगा वीडियो देखने के लिए तब नोट कर लीजिएगा। यहाँ नोट करने का कहाँ फुर्सत हम दे पाएंगे, इतना तथ्य नहीं मिलता यहाँ पर नोट करने के लिए, नहीं मिल पाएगा मेरे क्लास में नोट करने का वक्त। बस इतना ही कर सकते हैं, 60 हैंड पुश कलम चला रहे हैं, तथ्य चला लेंगे आपका, बहुत करेंगे शाम तक, 24 घंटे गारंटी है मेरी, दिमाग में रहेगा मेरी एक एक लाइन की चीजें। बस आप स्टेप बाय स्टेप बस हिंट थोड़ा थोड़ा करते जाइएगा, कौन सा पॉइंट बोला है, यूज बोला है, एक एक शब्द खाली लिखिए, बस शब्द से पकड़ लेंगे। इस सर ने वाहनों का पृष्ठ आयन, वाहनों का साइड, बस इतना भी लिख देंगे ना समझ जाएंगे। वाहनों का साइड, हाँ ये बताए थे कि वाहनों का साइड यानी साइड शीशा जो होता है पीछे का सीन देखने के लिए, वो होता है किसका, कॉन्वेक्स मिरर होता है कि नहीं होता है। तो आप ऐसे नोट करें, नोट वैसे मत लिखा करिए, पूरा आपका लिख दीजिए एकदम खड़ा, बिंदी, कामा, बेकार चीजें हैं डियर। बच्चा है एलकेजी यूकेजी का, अब इसको करना है, इसको करना है, हाँ डियर ये कोई बात हुई। डियर आगे बढ़ूं आपका, डियर ट्राई 20 शुड गो अहेड, आपका आगे बढ़ते हैं डियर, गो अहेड एक शब्द बोला जाता है, कभी भी आप लोग 4 लोग घूम रहे हैं मिस्र, गो अहेड आगे बढ़ो आप। लेट्स कोई प्रपोजल शो करना, प्रपोजल बाबू क्या होता है, प्रपोजल, प्रपोजल में जानते हैं डियर, प्रपोजल से आप घबराते ही हो डियर। प्रपोजल माने होता है प्रस्ताव, जैसे आपको खाना खाना है, लेट्स टू ईट यानी आओ अब चले, लेट अस, एक इंग्लिश का वर्ड है, मैं सोचा कुछ बता दूं ताकि आप अंग्रेजी फराटे बोल सकें डियर। आपका नहीं तो आप फिर डियर बहुत सारे सेंटर हैं डियर जो पढ़ाएंगे आपको, आप चले जाइए कोई बात नहीं, लेकिन ये शब्द है डियर, कोई भी किसी को भी प्रस्ताव देना है, प्रस्ताव डियर कोई चीज का, आओ खाना खाएं, आओ चले पढ़ें, आओ चले घूमें, आओ चले आपका डांस करें, पढ़ाई करें, दौड़ें, खेलें, कूदें, बाजार चले, कोई भी प्रपोजल देना हो, लेट्स डू इट, लेट्स गो। पहले आपका अल्टो का प्रचार, जब हम अल्टो लिए तो उसमें अल्टो का प्रचार आता था, लेट्स गो आपका, अब पूरा एकदम नचा के घुमाता था। मैं भी कहा यार बस मेरे विजन में डियर मित्रों, मैं 6 महीने के अंदर थोड़ा सा पिताजी ने सहयोग दिया था मेरा, अच्छा खासा, पिताजी आज दुनिया में नहीं है, उनकी यादें बहुत आती मेरे हर पहलू में आपका हुआ। पिता का स्थान इतना उच्च होता है डियर कि वह बेटे या बेटी की खुशियों में आपका पिता माता कभी कोई कसर नहीं छोड़ता। आपका जो खुशियां होंगी, जब तक आप दुनिया में आपके पिता हैं तो सब कुछ डियर, माँ बाप समझिए सब कुछ है, कभी आपको दुखी नहीं होने देंगे, जो बात कहेंगे आपके सारे सपने को पूरा करते हैं डियर। तो जो भी कंट्रीब्यूशन आप जब भी चाहेंगे उनसे आपका सब कंट्रीब्यूशन मिलता है, इसलिए आप लोग सौभाग्यशाली हैं, आप लोग के माता पिता सब लोग हैं, और ऐसे आपका आपके अंतिम दिनों तक मेरी यही कल्पना रहेगी कि आपके बुढ़ौती तक आपके मम्मी पापा आपके साथ हैं, आपके अंतिम क्षणों तक, मतलब आपके लगभग। लेकिन ये भी कष्ट होता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि
अपने पिता, आपके पिता बाद में एक्सपायर हो, आप पहले एक्सपायर। ये भी दुनिया का एक बहुत बड़ा दुख होता है कि एक माँ बाप के सामने उसका संतान जाए धरती से। ऐसा भी परंपरा नहीं होनी चाहिए डियर। जब भी हो तो आपका माता पिता ही पहले जाते हैं डियर, है कि नहीं? आपको उनके लिए बहुत दुखद होता है। इसलिए अधिक से अधिक समय तक आपके माँ बाप आपके साथ रहें। जितना ज़्यादा समय तक आपका उनको ज़िंदगी आपका साथ मिले, आपको कोई चीज़ की कमी नहीं। चाँद सितारे सब कुछ माँ बाप ला के दे देते हैं। इसलिए कभी भी जो लोग माँ बाप को अवॉइड करते हैं डियर, आपका कांट हैप्पी इन ऑल ओवर वर्ल्ड। इसलिए भैया दुनिया आपका हाथ जोड़ के कहता हूँ, माँ बाप को कभी भी आपका अवॉइड ना करें, आपका कभी ना करें। दुनिया छोटी छोटी चीज़ों के लिए कितने लड़के हैं आपका डियर, क्या है? कुछ नहीं है आपका। कभी माँ बाप को आपका मत ये करिए आपका। वैसे आपका भारत में जब एजुकेशन हो जाएगा तो ऐसी समस्याएं रह नहीं जाएंगी। एजुकेशन ही सारी समस्याओं का हल होता है, सारी समस्याओं का हल। समाज की जितनी भी बुराइयां हैं, सामाजिक सोशल लेवल होता है, उसका एक ही मात्र विकल्प होता है डियर, आपका एजुकेशन। बाय एजुकेशन यू कैन फिनिश योर ऑल आपका सोशल लेवल। आपका समाज की जितनी बुराइयों को दूर करना है डियर, तो माता पिता बहुत आपका उनका ख्याल रखिए आप लोग। जब तक डियर आपका, जब तक भी आपका जैसे भी आपके साथ हैं उनका ख्याल रखिए, हमेशा उनको प्यार रखिए डियर। आपका जो भी चीज़ें तो कंट्रीब्यूशन आपका असीम मिलता है डियर। आप टारगेट डियर, कोई भी चीज़ विजन, इसीलिए कहता हूँ ड्रीम बनाइए डियर, ड्रीम बनाइए। ड्रीम जो वास्तव में आपके दिमाग में बन जाएगा ना, उसको पूरा कर लेंगे। जो भी आपका डियर, जो विजन आपने बना लिया पूरा कर लेंगे। वह विजन, और विजन वह होता है डियर, विजन वह नहीं होता है जो आप सो गए रात में सुने मर्सिडीज से जा रहे थे, अरे डियर वो विजन थोड़ी होता है, नहीं है आपका। इट्स योर रॉन्ग थॉट, वह विजन होता ही नहीं। विजन मित्रों, ड्रीम वह होता है जो आपको सोने न दे, जो आपको चैन से रहने न दे, वो आपको एकदम बेचैन कर दे, बेताब कर दे, वह विजन होता है, वही असली स्वप्न होता है, ड्रीम होता है, विजन। इसलिए मित्रों विजन देखिए, मगर आपका विजन को अपने साय को भी आपका बताइए मत डियर। समाज बड़ा अजीब सा है, वो आपका डियर एकदम, अगर आप बता दिए प्री आपका पीसेस निकल गया, अगली बार वो जाएगा कुटिया पर, जय आपका बाबा साहब प्री तो निकल गया, इसका मेंस ना मिल गया। अगर आपने फिर आए कहे आपका मेंस भी निकल गया, इंटरव्यू ना क्वालिफाई, और पता चला उसको इंटरव्यू भी निकल गया, अब वो क्या करेगा? हाँ बस वो जाएगा, एक्सीडेंट की बात नहीं, ये सब कल्पनाएं नहीं। अब वो जाएगा मिठाई का डब्बा लेगा, एकदम हम तो आपका रातों दिन बाबू यह सपने में देखते थे कि तुम पीसीएस बन जाओगे, एकदम बाबू बन गए। आपका पड़ोसी आंटी जी लेके आई मिठाई, लो बाबू मिठाई खा लो। आप दम उनका चिंटू मिंटू आएंगे, सेल्फी फोटो ले लो आपका हमारे साथ, आपके साथ सब फोटो खिंचवाएंगे, जिस दिन आप अफसर बन जाएंगे, अफसर बन जाएंगे। देखिए आज भारत में होता है, तमाम ऐसे लड़के लड़कियां जो IPS IAS जो कुछ पीसीएस बनते उनके साथ सब कोई खड़ा होकर के सेल्फी लेना चाहता है डियर। बहुत अच्छी बात है डियर, साथ में सेल्फी लेने में क्या बुराई है डियर, वो समाज का अलग अलग एंगल के दृष्टिकोण से है डियर। मगर आजकल देखिए तमाम अधिकारी, आप देखिए व्हाट्सएप फेसबुक पर देखिए, व्हाट्सएप पर वो आपका क्या नाम है, सोशल मीडिया पर देखिए, जितने भी IPS लड़के लड़कियां, नए नए यूथ IPS IAS वो एकदम समाज के बीच में हमेशा रहते हैं डियर। और डियर सेल्फी उनकी बहुत अच्छी होती है। जब किसी IPS, एक मैं DM को देखता हूँ, एक महिला है DM, वो आपका एकदम गरीब बच्चों के बीच में, ऐसे आपका लोगों के बीच में जाकर के एकदम आपका डियर ऐसे से फोटो पोस्ट करते हैं डियर। ये है आपका डियर। चलिए आगे बढ़ता हूँ डियर। तो इसमें जो है डियर परावर्तक तल क्या होता है, बाहर यूटिलाइज बता रहा, यूटिलिटी बता रहा था, क्या बता रहा था? यूटिलिटी। यूटिलिटी माने होता है उपयोगिता डियर। तो आपको बताया, एक तो आपका साइड शीशा, साइड मिरर, क्या है? साइड मिरर देखने के लिए।
आगे जरा कंटेंट सुनिए आपका। अगला क्या है? अगला है डियर स्ट्रीट लाइट। क्या है? स्ट्रीट लाइट यानी आपका गलियों की जो लाइटें होती हैं मित्रों, उसमें आपका जो मिरर लगाते हैं, वह कौन सा मिरर लगाते हैं? हाँ डियर, कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं। स्ट्रीट लाइट्स बाबू, आपका स्ट्रीट लाइट गलियों में जो लाइटें लगती हैं डियर, उसमें भी इस्तेमाल होता है। और सुनिए, आवर्धक लेंस यानी आवर्धक लेंस क्या होता है? मैग्नीफाइंग, आपका मैग्नीफाइंग लेंसेज जानते हैं ना डियर, उसमें भी यही लगता है। कौन? कॉन्वेक्स। सनग्लासेस में भी क्या लगता है? ये आपका कॉन्वेक्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। कॉनकेव मिरर क्या होता है मित्रों, समझिएगा ध्यान से। कॉनकेव जरा उसका देखिए, इधर देखिए। कॉनकेव में क्या होता है? कॉनकेव में होता है कॉनकेव मिरर डियर, कॉनकेव मिरर यानी इसको कहते हैं हिंदी में क्या? अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण डियर, ये आपका अवतल दर्पण डियर। अवतल दर्पण जो होता है मित्रों, इसको कहते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें जो परावर्तक तल होता है ये अंदर वाला होता है, ये आपका बाहर वाले में आपका कलई किया हुआ होता है। ये आपका परावर्तक तल, परावर्तक तल इधर होता है, अंदर होता है। ये आपका है डियर किसका? कॉनकेव का ये होता है डियर। रजतित परत माने होता है कोई भी ऑक्साइड का लेप चढ़ाया हुआ जो प्रकाश की किरणों को क्रॉस होने। हाँ, अब डियर देखिए एक बात और है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका पूछता है यूटिलिटी आपका क्या होता है, इसकी उपयोगिता सिंपल जानिए। पहला टार्च में जो लगता है ना, वह कौन सा होता है? अवतल होता है टार्च में। टार्च के अलावा मित्रों हेडलाइट्स, गाड़ियों का जो हेडलाइट होता है ना, उसमें कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण लगाते हैं डियर, अवतल दर्पण। और डियर दांत विशेषज्ञ जो दांत का इलाज करते हैं, वो आपका देखने के लिए जो लगाते हैं वो आपका क्या होता है? अवतल। सैलून में आपका, हाँ डियर, शेविंग जब करते हैं तो शेविंग के दौरान जो दर्पण इस्तेमाल किया जाता है, अब भाई आप लोग तो समतलस काम चला लेते हैं, हाँ डियर, आपका जो छोटा मोटा होता है सिंपल होता है उसी से कर लेते हैं, मगर वास्तव में शेविंग के लिए अगर पूछता है तो आप अवतल बताएंगे। क्या फायदा होगा? एक भी बाल रहेगा ना आपके चेहरे पर, उसको बड़ा करके दिखा देगा। एक बाल भी अगर कहीं रहेगा तो देख लेंगे, तो उसको क्या कर देंगे? साफ कर देंगे, काट देंगे। जो चेहरे को आप सुंदरीकरण में जब जाते हैं, आप सुंदरीकरण प्लेस जानते हैं डियर, सैलून आपका ब्यूटी पार्लर, ये सब सुंदरीकरण प्लेस होता है डियर। वहां आपका कोई भी आपका कितना भी काला सा सुंदर मंगरैला अगर चला जाए, उसमें निकलेगा एकदम वेरी स्मार्ट लुकिंग शो आपका डियर, एकदम मस्त डियर। तो एक और डियर खगोलीय दूरदर्शी टेलीस्कोप। खगोलीय दूरदर्शी में क्या इस्तेमाल करते हैं मित्रों? भाई देखिए, सांवले लोग या काले लोग बुरा न माने, हम भी खुद आप लोगों से भी ज्यादा काले हैं, तो इसलिए डियर का मंगरैला नहीं जानते बाबू। अच्छा देखिए दूसरा समझ गए आप, सुनने में फॉल्ट है, यू शुड गुड लिसनर। मंगरैला बोला हूँ, मंगरैला एक आपका होता है जिसको इस्तेमाल करते हैं खाना वाना बनाने में, तड़का उड़का लगाने में बाबू, तड़का उड़का लगाने में। वो एकदम काला होता है डियर, फुल्ली ब्लैक, आपका परफेक्टली ब्लैक बॉडी, दैट विल बी नोन एज
डियर जानते ही हैं आपका। और डियर सैटेलाइट डिश, सैटेलाइट डिश मित्रों, आपका जो सैटेलाइट डिश होता है वो भी क्या होता है, सैटेलाइट डिश वो भी क्या होता है, हाँ डियर, वो भी आपका अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण। डियर मित्रों, सामने तो भगवान थे कृष्ण, आपका सुन देखा ही होगा आपने हमेशा। डियर ऐसा कुछ नहीं है डियर, आपका हम आप लोगों की भावनाओं का कद्र करते हैं, बस बात आती है तो उस बात को रोमांचक दृष्टिकोण से बनाने के लिए हम लोग आपका सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमारा कुछ ऐसा आपका विचार नहीं होता है कि आपको काला या गोरा। डियर हर कोई इंसान अपने आप में क्या होता है, खूबसूरत और सुंदर, आपके स्मार्ट आपका। डियर एवरीथिंग एवरी पर्सन ऑलवेज बीन डियर, हाँ स्मार्ट। डियर तो ओके मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही। डियर आपका ऑल ऑफ यू, जय हिंद, थैंक्स।